दोस्तों नमस्कार। रीडेबल में आपका स्वागत है। व्हाइट नाइट्स फ्योदोर दोस्तोयेवस्की द्वारा लिखा गया ये छोटा सा उपन्यास एक क्लासिक प्रेम कथा है जिसका प्रकाशन 1848 में हुआ। दोस्तों, व्हाइट नाइट्स एक असली प्राकृतिक घटना है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कुछ हिस्सों में होती है जो आर्कटिक जोन में आते हैं, जैसे कि रूस, नॉर्वे, फिनलैंड आदि। इनमें मई से जुलाई के बीच सूरज पूरी तरह अस्त नहीं होता। ये रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग की कुछ ऐसी ही रातों की कहानी है जब गर्मियों के दौरान रातें भी हल्की रोशनी से भरी रहती हैं। शहर पलायन कर रहा है गर्मी की छुट्टियों में। इन्हीं दिनों में हमारा नायक, जो एक संजीदा, भावुक और सपनों कल्पनाओं की दुनिया में रहने का आदी है, भटक रहा है सेंट पीटर्सबर्ग की गलियों में। भटक रहा है और दुखी है, उधेड़बुन में है, तन्हा है। और ये उजली हुई रात उसके लिए एक अनोखी मुलाकात का सामान तैयार कर रही है। आइए हम भी इसके हमसफर बने। फर्स्ट नाइट, पहली रात। बड़ी हसीन रात थी। दोस्तों, ऐसी रातें केवल तब नसीब होती जब हम जवान होते। आसमान सितारों से भरा हुआ था, इतना उज्जवल कि उसे देखकर यह सवाल मन में आता था, क्या इस आकाश के नीचे कोई सनकी और चिड़चिड़ा इंसान रह सकता है, मुझ जैसा? जी हां, सनकी और चिड़चिड़े लोगों की बात चली है तो मुझे अपनी ही मानसिक हालत का ख्याल आता है। सुबह से ही एक अजीब सी उदासी मेरे मन पर छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बिल्कुल अकेला हूं, जैसे सब मुझे छोड़कर कहीं दूर जा रहे। पर सब कौन? ये पूछना जायज होगा क्योंकि मैं पिछले 8 सालों से इस शहर में रहते हुए भी किसी का परिचित नहीं था। खैर, परिचितों की जरूरत ही क्या थी। मैं इस शहर पीटर्सबर्ग को अच्छे से जानता था, इसकी हर गली, हर मोड़, हर चौराहा। इसलिए जब लोग गर्मी की छुट्टियों के लिए कहीं और जाने लगे तो एक अजीब सा डर समा गया मन में, अकेले रह जाने का डर। 3 दिनों तक मैं यूं ही भटकता रहा, कभी चौक, कभी बगीचों में, कभी घाट किनारे। हर जगह वही खालीपन, वही वीरानी। मैं देर रात शहर लौटा। घड़ी 10 बजा रही थी जब मैं अपने ठिकाने की ओर बढ़ा। मेरा रास्ता नहर के किनारे से होकर गुजरता था, जहां इतनी रात गए कोई नजर नहीं आता। सच कहूं तो मैं शहर के बहुत ही एकांत कोने में रहता हूं। खुश था इसलिए धीरे धीरे कोई धुन गुनगुनाने लगा, जैसे हर वो इंसान करता है जो खुश तो होता है लेकिन उसका हाले दिल सुनने वाला कोई नहीं होता। और फिर अचानक एक अनोखी मुलाकात हो गई। नहर की रेलिंग से टिककर वो खड़ी थी, कोहनियां रेलिंग पर टिकाए, गहरी नजरों से कंदले पानी को निहारती हुई। उसके सिर पर हल्के पीले रंग की एक खूबसूरत टोपी थी और उसने काले रंग का सजीला ओवरकोट पहन रखा था। यकीनन ये कोई बहुत सुंदर लड़की है, मैंने सोचा। वो इतनी खोई हुई थी कि उसे मेरे कदमों की आहट नहीं सुनाई थी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, सांसें थमी हुई थी। लेकिन जब मैं उसके पास से गुजरा तो उसने जरा भी सिर नहीं उठाया। मैंने सोचा, अजीब है,
जरूर किसी गहरी सोच में डूबी हुई है। लेकिन तभी मैं जैसे जड़ हो गया। मैंने एक धीमी सिसकी सुनी। हाँ, मैं गलत नहीं था। वो लड़की रो रही थी। एक पल के बाद उसकी सिसकियां साफ सुनाई देने लगी। हे प्रभु, मेरा दिल टूटने लगा। मैं मैं हमेशा से औरतों के सामने संकोची रहा हूं, लेकिन यह क्षण कुछ अलग था। कुछ ऐसा जिसने मेरे अंदर की झिझक को तोड़ने की कोशिश की। मैंने मुड़कर उसकी ओर एक कदम बढ़ाया। होठों पर एक शब्द आकर ठहर गया, मैडम। लेकिन अचानक मैंने खुद को रोक लिया। ये शब्द तो न जाने कितने रूसी उपन्यासों में हजारों बार बोला जा चुका है। ये तो कोई कोई नई बात नहीं होगी। मैं सही शब्द तलाश ही रहा था कि तभी लड़की जैसे होश में आई। उसने सिर उठाया, मुझे देखा, चौंक गई, अपनी नजरें झुका ली और जल्दी से रेलिंग छोड़कर फुटपाथ की ओर बढ़ गई। मैंने भी बिना देर किए उसका पीछा किया, लेकिन शायद उसने ये भांप लिया। वो तुरंत सड़क पार कर दूसरी ओर चलने लगी। मैं चाहकर भी उसके पीछे सड़क पार करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। मेरा दिल जैसे किसी कैद परिंदे की तरह बेतहाशा धड़क रहा था। तभी किस्मत ने एक इशारा दिया। वही फुटपाथ, वही खामोशी और थोड़ी ही दूर पर एक अधेड़ उम्र का आदमी, शाम की पोशाक में, लेकिन उसकी चाल में कोई ठहराव नहीं था। वो लड़खड़ा रहा था, दीवार का सहारा लेते हुए धीरे धीरे बढ़ रहा था। लड़की तीर की तरह भागी, वैसी ही तेजी जैसी हर उस लड़की की होती है जो अनचाहे कदमों से बचना चाहती हो। अचानक बिना कुछ कहे वो आदमी उसकी ओर लपका। लड़की बहुत तेज जा रही थी, लेकिन वो आदमी और तेजी से उसके करीब आ गया, बहुत करीब। एक घबराई हुई चीख हवा में खुल गई और मैं अपनी किस्मत का शुक्रगुजार था कि मेरे हाथ में उस रात एक मजबूत लकड़ी की छड़ी थी। पल भर में मैं सड़क पार कर दूसरी ओर पहुंचा। पल भर में उस ठीठ आदमी ने हालात को ताड़ लिया, मेरी छड़ी को देखा और बिना कुछ कहे पीछे हट गया। जब हम बहुत दूर निकल आए, तब जाकर उसने अपनी नाराजगी कुछ उटपटांग गालियों से जाहिर की, लेकिन उसकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही थी। आप अपना हाथ मेरे हाथ में रखिए, मैंने लड़की से कहा। अब आपको कोई तंग नहीं करेगा। वो चुपचाप हल्की सी थरथराती हुई मेरा हाथ थामकर मेरे साथ हो ली। और वो बदतमीज आदमी, सच कहूं तो मैंने दिल से उसका शुक्रिया अदा किया। अब मैंने एक झलक उसकी ओर देखा। वो बेहद खूबसूरत थी, थोड़ी सांवली, लेकिन ठीक वैसी ही जैसा मैंने सोचा था। उसकी काली पलकें अब भी भीगी थी, शायद अभी की दहशत से, या शायद उसके पहले के किसी गम से, कौन जाने। लेकिन अब उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान झलक रही थी। उसने भी चोरी चोरी मेरी ओर देखा, हल्का सा शर्माई और नजरें झुका ली। तब मैंने उससे कहा, देखिए, अगर आपने मुझे पहले न भगाया होता तो ये सब ना होता। उसने कहा, लेकिन मैं आपको जानती ही कहां थी। मुझे तो लगा कि आप भी मेरा पीछा कर रहे हैं। हाँ, हाँ, सच कहा, सच कहा आपने। आप मुझे जानती कहां थी। आ, आप जानती हैं। वो थोड़ा सहज हो गई, हल्की सी हंसी के साथ बोली, हाँ, थोड़ा सा। लेकिन आप बताइए, आप कांप क्यों रहे हैं। मैंने हंसकर कहा, हाँ, सही पहचाना आपने। मैं बहुत खुश था कि ये अजनबी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि समझदार भी थी।
बुद्धिमत्ता का साथ सुंदरता से अलग नहीं होना चाहिए। हाँ, पहली नजर में ही आपने समझ लिया कि मैं कैसा इंसान हूं। हाँ, सच कहूं तो मैं औरतों के सामने बहुत झिझकता हूं। जैसे जैसे अभी आप डर गई थी, वैसे ही मैं भी डरा हुआ हूं। मेरे लिए मेरे लिए ये सब किसी सपने जैसा है। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि किसी औरत से यूं बातें करूंगा। सच। हाँ, अगर मेरी बाजू कांप रही है तो इसलिए कि इसे कभी भी इतनी प्यारी और नाजुक हथेली का सहारा नहीं मिला। देखिए देखिए, मैं पूरी तरह अकेला हूं और औरतों की दुनिया मेरे लिए बस अब तक एक अधूरी कहानी रही है। मुझे नहीं पता कि उनसे कैसे बात करनी चाहिए। ओफ। देखिए, मैं कहीं अभी भी तो ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं जो जो आपको बेतुका लगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उल्टे औरतों को ऐसी झिझक पसंद आती है। और अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो मुझे भी पसंद है। इसलिए जब तक मैं घर नहीं पहुंच जाती, मैं आपको भगाऊंगी नहीं। मैंने खुशी से कहा। आप आप तो लगता है कि मेरी झिझक ही मिटा देंगी। फिर तो मेरी सारी मासूमियत भी चली जाएगी और ये मौका भी खत्म हो जाएगा। मौका? कैसा मौका? उसने भौहें चढ़ाकर पूछा। ये तो अच्छा नहीं कहा आपने। माफ कीजिए, माफ कीजिए, बस मुंह से निकल गया। लेकिन आप भी सोचिए ना, ऐसे मौके पर कोई इच्छा ना रखना। इच्छा? किस चीज की? नहीं नहीं, बस बस पसंद किए जाने की। अच्छा, तो ये बात है, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। हाँ, यही बात है। लेकिन प्लीज आप नाराज मत होइए। मैं मैं अपने काबू में नहीं हूं। मैं संभलने की कोशिश करता हूं। देखिए, मैं 26 साल का हूं, लेकिन अभी तक कैसे अच्छे शब्दों में समझदारी से बात की जाए मुझे नहीं आता। एक्चुअली जब मेरा दिल बोलता है तो मैं खामोश नहीं रह सकता। उसने दिलचस्पी से पूछा। अच्छा पापा, ठहरिए, शांत हो जाइए। अब बताइए, क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बस यही कह रहा था कि इतनी जिंदगी बीत गई इस इंतजार में कि कोई मिले, लेकिन हमेशा बस एक सपना ही देखा। अगर आप जानती तो समझ पाती कि मैंने कितनी बार इस तरह मोहब्बत की है। मोहब्बत? कैसे? किससे? किसी से नहीं। एक ख्वाब से, एक कल्पना से, एक ऐसी लड़की से जिससे मैं अपने सपनों में मिलता रहा हूं। मेरी दुनिया में बस कहानियां थी जो कभी हकीकत नहीं बनी। फिर भी कौन थी वो? अ, सच कह रहा हूं, आपको अजीब लगेगा, मगर मगर सच है ये। मैंने बस हमेशा सोचा है ये, बस कल्पना की है। और देखो, आज सचमुच ऐसा हो रहा है। क्या कल्पना की है? विचित्र इंसान हो तुम, सच में। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैंने कई बार ये सोचा है कि मैं किसी अनजान महिला से सड़क पर, जब वो अकेली हो, बस यूं ही सादगी से, विनम्रता से और पूरे एहसास के साथ बातें कर रहा हूं, तो यकीनन तुमको हंसी आएगी। मैंने बहुत बार कल्पना की है कि मैं उस अनजान लड़की से कह रहा हूं कि मैं इस अकेलेपन में घुट रहा हूं, उससे विनती कर रहा हूं कि वो मुझे ठुकराए नहीं, उसे यकीन दिला रहा हूं कि उसके सिवाय मैं किसी को नहीं चाहूंगा।
और ये कह रहा हूं कि उसका फर्ज है कि मुझ जैसे अभागे इंसान की मासूम इल्तिजा को यूं ही खारिज न कर दे। मैं बस उससे इतना ही मांग रहा हूं कि वो मुझसे दो तीन प्यार भरे शब्द कह दे, मुझसे नफरत न करे, मुझे एक बार सुन ले, चाहे फिर मुझ पर हंसी क्यों न दे, लेकिन लेकिन दो शब्द प्यार भरे कह दे, बस दो शब्द, फिर भले ही हम कभी न मिले। वो खिलखिलाकर हंसने लगी। तुम हंस रही हो? सच, यही वजह है कि मैं तुमसे ये सब कह रहा हूं। नाराज मत हो, उसने मुस्कुराकर कहा। मैं तो बस इस बात पर हंस रही हूं कि तुम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हो। अरे, इसमें इतनी कल्पना करने की क्या बात है? अगर तुमने हकीकत में जरा कोशिश की होती तो कोई ना कोई मिल ही जाती। हर किसी को कोई ना कोई मिलती है। मुझे लगता है कि कोई भी अच्छे दिल वाली औरत, बशर्ते वो मूर्ख न हो या किसी कारण से पहले से ही तुम पर नाराज न हो, तुम्हारी इस मासूम मांग को ठुकरा नहीं सकती। वो फिर हंसने लगी। नहीं नहीं नहीं, वो ये मैं क्या कह गई? दरअसल मैं बस अपने संबंध में ऐसा कह रही थी। सच तो यह है कि कोई और होती तो तुम्हें पागल ही समझती। मैं जानती हूं बाकी लड़कियों को। हाँ, जहां तक मेरी बात है, मुझे अच्छा ही लगा। मैं उत्साह से बोल पड़ा। ओह, शुक्रिया, शुक्रिया। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुमने अभी मेरे लिए क्या कर दिया। तुम तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? नहीं, नहीं, मुझे खुशी है, सच में। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुमने मुझे दूर से देखकर ही समझ लिया था कि मैं तुम्हारी वही कल्पना वाली लड़की हूं? आखिर क्या था जिसने तुम्हें मुझ तक खींचा? क्या था? तुम अकेली थी, रात का वक्त था, और वो आदमी बदतमीजी कर रहा था। ये तो तुम मानोगी ना कि ये मेरा फर्ज था? नहीं नहीं, मैं उस पल की बात नहीं कर रही। उससे पहले, जब तुम दूसरी तरफ थे, तुम पहले से ही मुझसे बात करने का इरादा बना चुके थे, है ना? पहले, अ, सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि कैसे जवाब दूं। मैं डरता हूं। क्या तुम्हें पता है कि मैं कुछ दिनों से बहुत उदास था, मगर आज अचानक बहुत खुशी से भर गया। मैं पूरा दिन गाते हुए घूमता रहा, शहर के बाहर बागों में गया। मैंने कभी इतने हल्के पल महसूस नहीं किए। और फिर शायद ये सिर्फ मेरा वहम था। माफ करना, मैं ये बात कह रहा हूं, लेकिन मुझे लगा कि तुम रो रही थी, और मैं वो सह नहीं सका। मेरे दिल में कुछ चुप सा गया। ओह गॉड, क्या क्या मेरा तुम्हारे लिए चिंतित होना गलत था? क्या इस सहज भावना में कुछ कुछ अनुचित था? क्या तुम इस बात से आहत हो कि मैं तुम्हारे पास आ गया? बस बस बस, बहुत हुआ। अब उस बारे में और कुछ मत कहो। लड़की ने नजरें झुका ली और हल्के से मेरा हाथ दबाया। मैंने कहा, माफ करना, ये मेरी गलती थी जो मैंने इस बारे में बात छेड़ दी कि तुम रो रही थी। वो बोली, कोई बात नहीं, लेकिन मैं खुश हूं कि मैं तुम्हारे बारे में गलत नहीं थी। अच्छा, अब मैं घर पहुंच गई। यही गली मेरी है, बस 2 कदम पर। अलविदा, शुक्रिया। बस? क्या क्या सच में यही अंत है? मेरी आवाज में घबराहट थी। क्या हम फिर कभी नहीं मिलेंगे? लड़की हल्के से हंसी। अच्छा जी, पहले तो बस 2 शब्दों की चाह थी, और अब
खैर, मैं कुछ नहीं कहूंगी। शायद फिर मुलाकात हो। मैं कल यहां आऊंगा, मैंने कह दिया। ओह, माफ करना, मैं फिर से उम्मीद बांध रहा हूं। हाँ, तुम जरा भी धैर्य नहीं रखते। जिद कर रहे हो, उसने हल्की हंसी के साथ कहा। मैं अधीरता से बोला, सुनो सुनो, मैं मैं कल यहां जरूर आऊंगा। देखो, मैं एक ख्वाब देखने वाला इंसान हूं। मेरी असली जिंदगी इतनी सुनी है कि मैं ऐसे लम्हों को अनमोल समझता हूं, और फिर इन्हें बार बार अपने सपनों में जीने लगता हूं। लड़की कुछ पल चुप रही, फिर हल्के से मुस्कुराई। मैंने उसकी आंखों में झांका। वहां एक अनकही कसक थी, एक अनजानी उम्मीद, और शायद मेरे लौटने की एक हल्की सी चाह भी। मैं तुम्हारे ख्वाब देखूंगा, पूरी रात, पूरा हफ्ता, पूरा साल। मैं कल यहां जरूर आऊंगा, इसी जगह, इसी समय पर। और और आज के इस लम्हे को याद करके खुश होऊंगा। ये जगह अब मेरे दिल के बहुत करीब हो गई है। ऐसी ही 2-3 जगह हैं पूरे सेंट पीटर्सबर्ग में जहां कभी मेरी आंखों में आंसू आए थे, किसी याद के कारण, जैसे आज तुम्हारी आंखों में आए। कौन जाने, शायद तुम भी कुछ याद करके रो रही थी। शायद ये जगह तुम्हारे लिए भी किसी खास पल की गवाह रही हो। लड़की ने हल्की हंसी के साथ कहा। अच्छा अच्छा, शायद मैं भी कल यहां आऊं, ठीक 10 बजे। मैं तुम्हें यहां आने से मना नहीं कर सकती। सच कहूं तो मुझे यहां आना ही है। ऐसा मत समझना कि मैं तुमसे कोई वादा कर रही हूं। मैं पहले ही कह देती हूं कि मुझे यहां अपनी वजह से आना है। लेकिन अच्छा चलो, साफ साफ कहती हूं, मुझे तुम्हारे आने पर कोई एतराज नहीं। पहली बात तो यह कि फिर से कुछ अनचाही घटना हो सकती है, जैसी आज हुई। तुम मुझे अच्छे लगे। मैं तुमसे 2 शब्द, तुम्हारे 2 प्यार भरे शब्द कहना चाहूंगी। बस एक शर्त है। शर्त? मैंने खुशी से चहकते हुए कहा। बोलो ना, सब कुछ पहले ही बता दो, मैं सब मानने को तैयार हूं। तो सुनो, लड़की हंसते हुए बोली। सबसे पहली और अहम बात, सुनो, मुझसे वादा करो, तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी। तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे। प्यार नहीं करूंगा? मैं चौंक गया। हाँ, ये नामुमकिन है। मैं मैं दोस्ती के लिए तैयार हूं। देखो, ये रहा मेरा हाथ। लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे, बस यही मेरी इल्तिजा है। मैंने उत्साह से उसका हाथ थाम लिया। अम, मैं कसम खाता हूं। चुप रहो, कसम मत खाओ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे पता है कि तुम बारूद की तरह जल उठने वाले हो। ठीक है, ठीक है, कसम नहीं खाता। देखो, बुरा मत मानना, लेकिन अगर तुम जानते कि मैं भी अकेली हूं, मेरे पास भी कोई नहीं जिससे मैं अपनी बात कह सकूं, अपने दिल की बात कह सकूं, जिससे सलाह ले सकूं। हाँ, कोई भी यूं ही सड़क पर अपना हमराज नहीं ढूंढता, लेकिन तुम अलग हो। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं तुम्हें 20 साल से जानती हूं। तुम मुझे धोखा नहीं दोगे ना? हाँ हाँ, तुम देख लेना। बस मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि अगले 24 घंटे कैसे कटेंगे। आराम से सोना। शुभ रात्रि। और याद रखना, मैंने तुम पर भरोसा किया है। मैं तुम पर और भी भरोसा करना चाहती हूं। कर सकती हूं ना?
हाँ हाँ, फॉर गॉड सेक, जरूर करो, लेकिन किस बारे में? कल बताऊंगी, अभी के लिए ये राज रहने दो। इससे तुम्हारे लिए ये मुलाकात थोड़ी और रोमांचक हो जाएगी। शायद मैं कल सब कुछ कह दूं, शायद नहीं। पहले थोड़ा और जान लें एक दूसरे को। ओह हाँ, हाँ, मैं भी कल तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताऊंगा। लेकिन लेकिन ये क्या हुआ? ये ये सब किसी चमत्कार जैसा लग रहा है। हे भगवान, मैं कहाँ हूं? अच्छा बताओ, तुम खुश नहीं हो कि तुमने मुझे पहली नजर में झिड़क नहीं दिया जैसा कोई और करता? सिर्फ 2 मिनट में तुमने मुझे हमेशा के लिए खुश कर दिया। बहुत खुश। कौन जाने, शायद तुमने मुझे मुझसे ही मिलवा दिया, मेरे भीतर की उलझन सुलझा दी। शायद शायद ऐसे लम्हे मुझे इसीलिए मिलते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, लड़की ने सहमति में सिर हिलाया। कल तुम पहले शुरू करोगे, पक्का? पक्का। अच्छा, अलविदा, कल तक। अलविदा, कल तक।